वेलकम एक बार फिर से आप सभी का वैम एकेडमी में स्वागत है। चलिए मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे ले चलते हैं और आज हम आपको बताने वाले सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज की खास बात क्या है, पहले ये जानेंगे आप, उसके बाद एक एक टॉपिक करके आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहले पूरा बेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बेस बताएंगे और बेस से ही आप किसी भी सवाल को लगा सकते हो, देख के ही आंसर दे सकते हो। सबसे पहली बात आप देखिए, एसआई पढ़ के आ रहे हैं, साधारण ब्याज अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। मतलब इसके पहले 5 वीडियो अपलोड कर दी गई एसआई की और पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ये आपका सीआई वाला वीडियो अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीआई और एसआई में अंतर क्या है, खास बात ये तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार का फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं रहेगी, आप ऐसे ही जवाब दे सकते हैं, ठीक। देख के सर कैसे, सबसे पहले बेसिक बात हम करते हैं। एसआई जो होता है, जैसे मैंने आपको 1000 रुपया दिया और मैंने आपसे 10% ब्याज लिया, जो वार्षिक ब्याज दर है, वार्षिक ब्याज दर मतलब एक वर्ष में जो ब्याज दर लग रहा है, यानी कितना % ब्याज लग रहा है, उसी को हम कहते हैं वार्षिक ब्याज दर। अगर 6 महीने में लगता है तो छमाही दर बोलते हैं, अगर 3 महीने में लगता है तो तिमाही बोलते हैं। ये आप सीआई में एसआई में सीख चुके हैं। यहाँ पर अगर मैंने आपको 1000 रुपए दिए, 10% ब्याज लग रहा है, इसका 10% क्या हो जाएगा, 100। किसी भी संख्या का 10% बताना हो तो दाहिनी तरफ से एक अंक पे दशमलव लगाते हैं, क्लियर। यानी कितना हो गया, 100। किसी भी संख्या का अगर 1% बताना हो तो दाहिनी तरफ से 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं, अर्थात हो गया 10। और जब 1% बता रहे तो आप किसी भी संख्या को बता सकते हैं, चाहे जितना प्रतिशत, बस आपको उस 1% से गुणा कर देना रहेगा। जैसे मैंने बोला 10% बताइए, इसका 10% 1% आया 10, तो 10% 10 दाम 100, देखें आ रहा था कि नहीं। तो ये आपकी हेल्प करेगा। चलिए, अगर एक वर्ष में 100 रुपया लगा तो 2 वर्षों में कितना लग जाएगा। तो अगर साधारण ब्याज है तो डायरेक्ट आप कहेंगे 2 वर्षों में 200 रुपये लग जाएगा, क्योंकि पहले वर्ष का 100 रुपये, दूसरे वर्ष का 100 रुपये। लेकिन अगर यही एसआई पे दिया जाएगा तब ये ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर हमने कह दिया 1000 रुपये मैंने आपको उधार दिया, ठीक, और आपसे मैंने कहा कि 10% वार्षिक दर है, बताइए 2 वर्षों में आप हमें ब्याज कितना देंगे। तो आप साथ रहेंगे तो आप कहेंगे हम ब्याज देंगे ही नहीं। नहीं भाई, यहाँ पे आपको सीखना है, ठीक है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 100। अब ये देखेंगे 1 साल बीत गया, अब जो प्राप्त हुआ मिश्र धन वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। किसका काम करेगा, मूलधन का। अब जब मूलधन का काम करेगा तो अब ब्याज किस पे लगेगी, अर्थात इस पे लगेगी। इसका 10% कितना हो गया, 110। 110 इसमें जोड़ दिए, अब ये हो गया 1210। यहां पर देखिए एक वर्ष में 100 रुपए लग रहा था, तो 2 वर्षों में कितना लगेगा, 200 रुपए। ये हो गया 1200। यहां पर आया मिश्र धन 1200, तो ब्याज कितना हो गया, 200 रुपए। यहां पर आया 1210, तो यहां पर हो गया 210। यहां पे तो डायरेक्ट मान लीजिए हमें निकल जाता है। बात कुछ समझ में आई। तो आपको किसी भी प्रकार का फार्मूला नहीं बताने वाले हैं, आप देखेंगे ऐसे ही बता देंगे, बस आपको एक एक नियम यूनिट बेस हम बताने वाले हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर केवल कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहां बताइए, अगर मैं आपको 1000 रुपए दे दिया, पुनः सुनिएगा, 1000 रुपए दे दिया, ठीक है। चलिए, आपसे थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं तो आपको 1000 रुपए दे दिया और आपसे ब्याज दर हमने लिया 5% की दर से, और आपको हमने दिया किस रेट पर, एसआई पर दिया, यानी साधारण ब्याज की दर पर दिया। तो आप बताइए 2 वर्षों में हमें टोटल धन कितना वापस करेंगे। चलिए, इसका 10% 100, तो जब 10% 100 हो रहा तो 5% कितना होगा, 100 का आधा 50। एक वर्ष में 50 रुपया ब्याज दे रहे हो तो 2 वर्षों में कितना देंगे। नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखो एसआई बराबर PRT/100, लेकिन भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, तब क्या मतलब निकलेगा वैम एकेडमी से जुड़ने का। तो यहां पर देखिए इसका 10% हो गया 100, और जब 10% हो गया 100, तब आप बताइए 5% कितना हो जाएगा, 50। 50 और 50 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, 100 रुपए जोड़ दिया, आगे 1100। अच्छा, अगर यहां पे लगाते तो इसका 10% कितना, 100, और 5% की रेट कितना हो जाएगा, 50। अगर ऐसे निकालते 1% कितना होगा, 10। 1% अगर 10 हो रहा तब भी 5% कितना हो जाएगा, 10 बचे 50। एक कलम का मूल्य 10 रुपए आ गया तो 5 का कितना हो जाएगा, 50। एक वर्ष में 50 रुपए लगा तो आप 2 वर्ष में यहाँ पे डायरेक्ट 100 नहीं कह सकते, क्योंकि यह क्या है, सीआई,
यहाँ पर एक वर्ष का जो ब्याज होता है वह मूलधन में जुड़ने के बाद दूसरे वर्ष के लिए क्या काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। अर्थात जो पहले वर्ष के बाद मिश्र धन आपको प्राप्त होगा वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने जोड़ दिया बाबू। अब हमने पूछा बताइए इसका 10% कितना होगा, आपने आंख मूंदा बताया 105, तब हम माने कि हाँ आप प्रतिशत पढ़े हैं, बहुत अच्छा। इसका 10% 105 आ गया, तो बता दो इसका 5% कितना आ जाएगा, 105 का आधा, 100 का आधा 50, 5 का आधा 2.5 यानी 52.5। ठीक है, अभी और भी तरीका बता रहा हूं कि जो आपको बेस समझना है। पहले ये होता क्या है, अभी कोई भी सवाल हमें नहीं सॉल्व करना, अभी टोटल का टोटल बेस समझना। अच्छा ये कितना आ गया, तो आपका जवाब हो जाएगा 1100, कितना आ जाएगा 1102 पॉइंट। अब अंतर कितना है, यहीं से अंतर वाला भी सवाल लगा लेते हैं, और अंतर के लिए अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो PR² ये क्या हो जाएगा, 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। लेकिन इस फार्मूले को भी आप मात देंगे। आइए पहले समझते हैं एक एक करके, ठीक है। ठीक, एकदम साधारण प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक प्रश्न से। चलिए पहले टाइप में आएंगे, 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का सीआई का मतलब आप समझ लेंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। सीआई और मिश्र धन बताइए, टोटल अमाउंट, मिश्र धन बताइए। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा है, 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का क्या बताना, सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन बताना है। तो आप देखिए कितने तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो आपको कोई नियम या कोई कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, देखिए ये 3000 रुपए है, चलिए 20% की दर से आंख मूंद कर बताना है, 3000 का 10% कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 300। हम पूछेंगे कैसे, तो आप बताएंगे दाहिनी तरफ से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो संख्या का 10% प्राप्त हो जाता है। तो हम तुरंत पुनः आपसे पूछना चाहेंगे कि संख्या का अगर 1% पूछे हम आपसे तो आप क्या बताएंगे, तो आपका जवाब होगा यदि संख्या के दाहिने तरफ से 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं तो संख्या का 1% प्राप्त होता है। लेकिन हमें यहाँ 10 से काम चलाते हैं, इसका 10% 300 हो गया, तो 20% कितना हो जाएगा भाई, 10 बराबर 300, तो 20 बराबर 600। आइए 600 जोड़ देते हैं हीरो, ये कितना हो गया 3600। अगर यही साधारण ब्याज होता, सीआई ना होकर ये साधारण ब्याज होता, तो एक वर्ष में 600 लगा तो 2 वर्षों में 1200 लगा के आंसर दे देते। लेकिन ये सीआई है, सीआई में पहले एक बार देख लेंगे कि एक वर्ष बीतने के बाद क्या हो रहा, उसके बाद देखेंगे बताइए इसका 10% 360, अर्थात दूसरे वर्ष के लिए 10% 360 आएगा। 20% कितना आ जाएगा, 360 का दूना 720, ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये देखेंगे 6 7 13 के 3 हासिल 1, ये आ गया 4320। एक तरीका और था, देखिए यहीं पे कितना आराम से आप बता सकते थे। बता कैसे सकते थे, एक वर्ष में कितना लग गया, सॉरी हाँ एक वर्ष में कितना लग गया 600, एक वर्ष में 600 लग गया ना, तो दूसरे वर्ष में भी 600 जोड़ लीजिए, ठीक है। अब पहले वर्ष में जो 600 लगा है उसका 20% निकाल लीजिए, इसका 10% कितना हो गया 60, तो 20% 60 दूना 120, टोटल ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 1320। टोटल धन था 3000 और 3000 में 1320 जोड़ दिया, आ गया 4320। ये लो, पेन उठाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, समझ रहे हैं बात को ना, पेन बिना उठाए आंसर देना है। तो ये आपको समझ में आया। अगर सपोज दैट आपको एक तरीका और चाहिए, देखिए 2 तरीके हो गए, अगर एक तरीका और चाहिए, एक तरीका क्या है भाई, देखिए जो आपको प्रतिशत में मैंने बताया था जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, ये तो उसी प्रकार से किसी प्रकार से वायरस से भी वृद्धि होती है, ठीक है। ये बीजगणितीय नियम से वृद्धि होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना 3000 रुपए, 3000 20% की दर से 2 वर्षों का ब्याज
और क्या बताना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन 4320 आया। अगर ब्याज पूछते तो घटा देते, मूलधन आ जाता है आंसर। यहां पर आप देखेंगे 3000 का मतलब होता है गुणा 20% लिया तो देखेंगे कोई चीज अपने आप में 100% तो 20% ब्याज लगा तो कितना हो जाएगा 120%। प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक 100 पर हिस्सा अर्थात बटे 100। ये जानने के लिए आप प्रतिशत वाली वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद आपको बताना है कि अब देखेंगे अगले वर्ष के लिए मूलधन हो गया, दूसरे वर्ष के लिए फिर इसका 120% निकाल दीजिए। प्रतिशत का मतलब जान लेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा अर्थात बटे 100। तो यहां पर देखिए आप क्या कर देंगे, बटे 100 मार दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डबल जीरो यहां से कैंसिल, डबल जीरो यहां से कैंसिल, गुणा कर लेते हैं 12 बरियां 144, 144 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 432। ठीक है, ये जीरो बचा हुआ था तो जीरो यहाँ पे लगा दिए हैं। तो आपने देखा कि एक सवाल को कितने तरीके से लगा सकते हो, वो भी बिना पेन उठाए। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपना दिमाग चला के तुरंत आंसर दे सकते हैं। अच्छा 10% 300 तो 20% 600, 600 जोड़ दिए। अब 6 दूनी 1200 कर दिए और 1200 का फिर जो है हमने 600 का 20% निकाल के जोड़ दिया। बात समझ में आई। एक प्रश्न और देते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, फिलहाल मैं पुनः बता रहा हूं। हाँ चलिए जवाब देंगे सभी लोग। 1000 रुपये, 1000 रुपया 10% की दर से, 10% की वार्षिक दर से, ये विशेष ध्यान देने वाला टर्म है, वार्षिक दर से। भाई ये छमाही उमाही देगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी किताबी तरीका आपको नहीं बताना है, ठीक है। सब आप देखेंगे सबसे यूनिक बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए एकदम इजी रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना, 1000 रुपये 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों, वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए। साधारण बोल दिया, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया, 1000 रुपए है, 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। भाई अगर आपको कोई नियम ही नहीं याद करना है, आप चाहते ही नहीं कि आपको कोई फार्मूला याद करना है, तो बहुत ही अच्छा बात है। ये देखिए 1000 रुपए हो गया। अब इसका 10% बताइए कितना हो गया, 100। ये देखेंगे एक वर्ष बीत गया तो ये हो गया 1100। भाई 3 वर्षों का बताना है, ध्यान दीजिए 3 वर्षों का बताना है। एक वर्ष अभी बीता, फिर 10% लेंगे, 110 आ गया, जोड़ दिए, ये आ गया 0 1 2 1, कितना आ गया 1210। और कितने वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद ये आया है। फिर इसका 10% लेंगे, 121 ऐड कर देते हैं, दिखाई दे रहा है 10% ना। ये देखेंगे 1 3 3 1 1331। आपको कोई कैलकुलेशन करना पड़ा, बस मैंने आपको जोड़ना बताया और कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। तो बिना पेन उठाए आंसर देना, तो आप सही जगह आ गए हैं। चलिए अब देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि और भी तरीके नहीं, भाई बहुत तरीके। देखिए अगर आपके मन में रहता सर थोड़ा प्रतिशत बेस से अगर किसी तरीके से बता देते तो और भी अच्छा रहता हमारे लिए। तो ये लो भाई प्रतिशत बेस, कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100%। भाई अर्थात ये धन अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। पहले वर्ष में 10% ब्याज लगा, 110 हो गया, 110%। फिर देखेंगे ये मूलधन अगले वर्ष के लिए हो गया, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 11। किसी भी संख्या का 10% बताना, दाहिने तरफ से एक अंक पे दशमलव हो गया 11, 11 जोड़ दिए कितना हो गया 121%। इसका 10% कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12.1, और 12.1 इसमें जैसे ही जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 3 1, अर्थात 133.1 क्या प्रतिशत। ये देखेंगे 133.1%। बात समझ में आई। देखिए एक वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता। 3 वर्ष बीतने के बाद ये कितना हो जाता है 133.1% हो जाता है। यूनिट बेस लगाओ जल्दी से। कोई चीज अपने आप में 100% होती है तो 100% बराबर यहाँ पर 1000, 1% बराबर कितना हो जाएगा 1000/100। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बताइए 100% कितना आपको निकालना है 133.1%। ठीक है, तुरंत आप इसमें गुणा कर देंगे इससे,
क्योंकि ये एक कलम का मूल्य है, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डबल जीरो कैंसिल, 10 से गुणा किया गया। या आप ये भी नहीं करना चाहते, जैसे ही आपने इतना लगाया, जैसे ही आपने इतना लगाया, इसका 1% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा, तो भाई यहाँ 10 से गुणा कर दो ना, 10 से गुणा करोगे दशमलव गायब, 1331 आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? चलिए एक प्रश्न और देते हैं और देखिए आप कितनी तेजी से आंसर देते हैं, प्रतिशत बेस कितना जबरदस्त बेस है। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको बताएंगे, आंख मूंद कर कोई भी एक तरीका अपना बना लेना, ठीक है। तो यहां पर एक प्रश्न आप लोगों के सामने दे रहे हैं, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 6655 हो जाता है। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में दिया ना, कोई धन 3 वर्षों में 6655 हो जाता है, 55 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, ब्याज बता दीजिए, यानी सीआई बता दीजिए, क्योंकि बोला किसी धन का 10% तो वार्षिक ब्याज की दर से, यहां पर देखिएगा एक पॉइंट लिखना भूल गए, कौन से वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपको पता होना चाहिए मिश्र धन की दर से, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मिश्र धन बोल रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी सीआई की दर से आपको बताना है। अगर सीआई की दर से बताना तो सिंपल सी बात 10% की दर से। पहले सिंपल बात हमें आपको एक बार बताना, कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 100%। भाई एक वर्ष बाद 10% ब्याज लगा, कितना हो गया 110%, दूसरे वर्ष में कितना हो गया 121%। समझ में आया ना पिछले तरीके से। फिर देखेंगे इसका 10% 12.1 जोड़ेंगे तो 133.1% आ गया। देखिएगा मिश्र धन दे दिया, अर्थात ये वाला टर्म दे दिया आपकी बार, तो आप इसके बराबर लिखेंगे 133.1% बराबर आप लिखेंगे 6655। समझ रहे हैं? 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो आप 6655/133.1 समझ रहे? यूनिट बेस है भाई, इतना कलम का मूल्य इतना रुपए है, एक कलम का कितना हो जाएगा, तो नहीं बता पाओगे। कोई चीज अपने आप में 100% होती है, मूल धन पूछा हुआ, धन क्या है, अपने आप में 100% रहेगा, तो यहाँ पर गुणे 100 कर देते हैं, बस कहानी खत्म। ये देखिए कितना बार जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा भाई, 13 25 65, समझ रहे? पूरे का पूरा 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब देखिए, एक चीज यहाँ पर दशमलव लगा, इसको विशेष ध्यान देंगे नहीं, एरर हो जाएगा। ये दशमलव लगा के यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दीजिए, और जीरो बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 5000। वैसे भी आपको माइंड स्ट्राइक करना चाहिए 6655 है, तो भाई अब 500 से थोड़ी ना बढ़ के उतना हो जाएगा 3 साल में। कुछ समझ में आया क्या माजरा है? कुछ क्या धज्जिया उड़ा के आना एग्जाम में पूरा। चलिए कुछ प्रश्न साधारण से ही और देते हैं। अभी गुना उना पर आधारित प्रश्न आप चुटकियों में आंसर दे लेंगे, साधारण तो सीख लीजिए आप। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक सा। देखिए साफ साफ कह रहा है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक दर पे किया जाए, वार्षिक दर पर किया जाए तो, वार्षिक दर पर किया जाए तो 800 रुपए की राशि, 800 रुपए की राशि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 800 कितना दे दिया है, एक मिनट, 8000 रुपए की राशि दिया, सॉरी 8000 रुपए की राशि 8820 हो जाती है,
8820 हो जाती है। दर बताइए, क्या बताना है? दर बताना है। बताओ भाई, दर बताना है। कैसे बताओगे? सिंपल से एकदम बेसिक है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। सिंपल सी बात, सबसे पहले आप देख लेंगे ये 8000 रुपए है। क्या 8000 रुपए? अगर आप फार्मूला से लगाते तब भी आपका आंसर आता, लेकिन आपके पास विकल्प रहेगा। क्या रहेगा? विकल्प। सारे तरीके मैं बताने वाला हूं, विकल्प बताऊंगा। बिना विकल्प के कैसे आंसर दे सकते थे या नियम लगा के कैसे दे सकते हैं, सारा का सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सीखिए विकल्प, कि भाई विकल्प से बता देंगे तब तो और भी अच्छी बात है, लगाना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 12%, 5%, 10%, 8%। कितना हो गया? 12, 5, 10, 8। चलिए तरीका क्या होगा ये सीखिए। सबसे पहले 8000 रुपए मूल राशि, ब्याज तो पहले इसी पे लगेगा। अगर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है, अगर साधारण ब्याज रहता तो एक वर्ष में 12 लग रहा है तो 2 वर्षों में 24% लगेगा। अगर ये चक्रवृद्धि है तो एक वर्ष में 12 लग रहा है तो दूसरे वर्ष में 12 से कुछ ज्यादा लग जाएगा, अर्थात 24 से ज्यादा हो जाएगा। तो पहला काम, एक काम करते हैं कि 12% एक वर्ष में लग रहा है तो 2 वर्षों में 24% साधारण ब्याज देख रहे हैं, इसका कितना होगा? इसका 10% आ गया 80, 10% आ गया इसका 800 और 1% हो गया 80। 80 गुणे 24 कर दिए। समझ में आ रहा क्या करें ना? एक वर्ष में 12% अगर है तो 2 वर्षों में कम से कम 24 लगेगा, 24 से ज्यादा ही लगने वाला। लेकिन मैं एक बात आपसे बता रहा हूं कि आप देख के आंसर कैसे दे सकते हैं, आपको लगाना भी ना पड़े। इसका देखेंगे कितना आ जाएगा? 24 अट्ठे, तो आपका जवाब हो जाएगा 24 अट्ठे 192। यहां पर आ गया 0, समझ रहे हैं? 192 यानी 1920 रुपए अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो भाई ये तो कितना हो जाएगा? 9000 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये मेरा आंसर ही नहीं है। एक वर्ष में 5% लग रहा है तो 2 वर्ष में कितना लगेगा? 10% से थोड़ा से ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा ये मुझे पता है, आपको लेकिन सीखना है। 0.25% ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको ये चीज सीखनी है, ठीक है? क्योंकि ये काजल नहीं है जो सिर्फ मेरी है, ये आपकी भी है, ठीक है? अब सनी देओल की तरह काजल तुम सिर्फ मेरी हो मेरी, ये सब फालतू। इधर देखो आराम से बेटा, ये 5% तो 2 वर्षों में 10% लगेगा। इसका 10% 800 आ रहा है। हाँ ये आंसर, सॉरी, एक वर्ष में 5% तो 2 वर्षों में कितना लग जाएगा? अच्छा 2 वर्षों में आ रहा भैया 800 हो, ये तो करीब में हम पहुंच गए। बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करते हैं, 8000 रुपए को हमने पकड़ा आपकी संतुष्टि के लिए। हमें तो पता है 5% देखा, ये 0.25 बढ़ रहा हो जाएगा, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए इसका 10% बाबू कितना होगा? आप कहेंगे 800। 800 होगा? हाँ, तो 5% कितना हो जाएगा? 400। ये 400 हमने ऐड कर दिया, इसमें आ गया 8400, हो गया 8400। अब ये 8400 हो गया तो सिंपल सी बात, एक बात और बताओ, इसका 10% आप कहेंगे 840, और 10% 840 हो रहा तो 5% कितना हो जाएगा? 420। वाह, हमारा तो आ गया, हमने लगाया भी नहीं, ये तो केवल कैलकुलेशन के जोड़े भागे हैं, कोई नियम लगाया आपने चक्रवृद्धि का जितना भी। अभी मैंने एक फार्मूला भी आपको नहीं बताया, केवल मैंने क्या बताया? प्रतिशत बेस पे, यूनिट बेस पे। समझ में आया? कुछ बताओ जल्दी से, कमेंट करेंगे सभी लोग। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी सब्जेक्ट में होती है, तो आप कमेंट करिए, उसका वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में बायो की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक? डेली आप कमेंट करते रहिए कि हाँ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपका डेडिकेशन देखकर उसी हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी। क्लियर इतना पॉइंट? हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको एक चीज पता है, मूलधन बराबर होता क्या है। अभी और भी तरीके हैं, पहले एक तरीका आपको बता दें जो आप बचपन से पढ़े हैं। तो देखेंगे टोटल अमाउंट बराबर होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पर n क्या है? वर्ष है। R क्या है? रेट है। P क्या है? प्रिंसिपल प्राउज है। A क्या है? टोटल अमाउंट है, इसीलिए A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला पोर्शन आपको दिया 8820, ये वाला दिया है 8000, ये वाला आपसे पूछा है 1 प्लस R अपॉन 100, पावर दे दिया 2। इसको इधर लाते हैं, ये देखेंगे 8000 इधर आएगा तो बटे 8000 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अच्छा इसको एक काम करते हैं, भाग दे देते हैं, 4 से भाग ना दो। क्यों? क्योंकि इधर देखो वर्ग है जिसको रूट में बनाने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही 2 से भाग देंगे ये आ जाएगा 441 और ये आ जाएगा 400। किसके बराबर? इसके बराबर, अर्थात 1 प्लस R अपॉन 100
की पावर 2 बराबर ये पॉइंट आ गया। समझ रहे हैं बात को ना। 1 अपान दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। 1 प्लस आर अपान 100 और का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब तो दिखाई दे रहा है ना। अब आपको ध्यान देना है, तो 1 प्लस आर अपान 100 का होल स्क्वायर बराबर इतना है। होल स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, जैसे ही रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा, 441 यहाँ पे था, 441 बटे 400 था। एक बात बताओ, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, सॉरी इसका रूट क्या हो जाएगा, तो 21। ये किसका है, 20 का, तो 21 बटे 20 आपने कर दिया। क्या बात है, 21 बटे 20। अब यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 100 प्लस आर अपान 100 बराबर 21 बटे 20। ये कितना आ गया, 20 पच्चे 100, 21 पच्चे 105, यानी 100 प्लस आर बराबर आ गया 105। तो आर बराबर कितना आ गया, 105 माइनस 100। लेकिन बताओ क्या ऐसे सिलेक्शन हो पाएगा, इतना लंबा चौड़ा सवाल लगाओगे? नहीं भाई, हमें समय भी बचाना है, क्योंकि हमें जीएस सोच के आंसर देना रहेगा, कहीं गलत ना हो जाए। क्योंकि हमें जीएस में पढ़ना पड़ता क्या पूछा है, कहीं ऐसा तो नहीं पूछ रखा है कि नहीं है कि है। इसलिए हमें हर जगह से समय बचाना, जहां से भी संभव है। बात समझ में आई? इसलिए जो भी आपको बताया जाए उसको समझने का प्रयास किया करिए। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आइए अब जो सबसे आसान था इसके लिए देखिए, 8,000 रुपए मूल राशि है, मिश्र धन है 8,820, तो ब्याज कितना लगा, 820 रुपए। बस ये चेक कर लीजिए 8,000 का लगभग कितना प्रतिशत है। ये 8,000 का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 820 8,000 का, तो जहां पे का लगा था उसी के सापेक्ष निकालते, अर्थात 8,000 के सापेक्ष निकालना है कि 820 8,000 का कितना परसेंट है। बस यही चेक करना। डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो यहां से कैंसिल, ये देखिए 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 2 चौक 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 41, 41 बटे 4। अब देखिए 41 बटे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर 40 बटे 4 होता, 40 बटे 4 होता तो कितना आ जाता, तो भाई 10 आ जाता। तो 41 बटे 4, अगर 10 आ गया तो बस 10 का आधा कर लो 5, वैसे ये आएगा कितना 10.50 आएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बात को ना। केवल आपको देखना कि लगभग कितना, तो आप लगभग देखें ना, 10 आया तो आपका जवाब हो जाएगा 10 का आधा 5, क्योंकि 2 वर्षों में आया हो। क्लियर पॉइंट? ये वीडियो यहीं तक रखी जाएगी। बेस्ट आप लोग, अगली वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट जरूर करें।